दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है। यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजराया अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है। मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में अपने 72 अजीजों के साथ शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वो अपने आप को मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीज को बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते हैं, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वो मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया था, जिनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताजिया निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताजिया निकालकर और ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में ये मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ताजिया नहीं बना सकते हैं और ना ही यहाँ पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं और ना ही यहाँ पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में ये ताजियादारी और यहाँ ढोल ताशे नहीं बजा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताजियादारी नजर नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई और ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं खुद सऊदी अरब में 6 साल तक काम कर चुका हूं। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी कोई ताजियादारी
या फिर ढोल नगाड़े नहीं देखी है, और ना ही यहाँ पर कहीं पर कोई मातमी जुलूस निकलते हुए देखा है। यहाँ पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताजिया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताजिया निकाला जाता है। लेकिन हाँ, मैंने सऊदी अरब में ये जरूर देखा है कि यहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग हैं जो रोजा जरूर रखते हैं और हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी जरूर है जहाँ पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर जरूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हुसैन की शहादत को याद करते हैं। लेकिन वो भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताजियादारी करता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने तो 6 सालों में सऊदी अरब में कहीं पर भी ये नहीं देखा कि कोई हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो, या कोई हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाता हो, या फिर कोई सबील वगैरह वहां पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगह ऐसी जरूर दिख जाती है, यानी कि कुछ जगहों पर यह नज़ारा देखने को जरूर मिल जाता है जहां पर सबील वगैरह दिख जाती है। लेकिन वहां पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान के लोग होते हैं जो वहां पर हजरत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं वो मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। वो तो सिर्फ ईद और बकरा ईद, दो ही त्योहार को जानते हैं। यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ दो ही त्योहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वो ईद मिलादुन्नबी हो, कोंडे की नियाज हो या फिर शबे बारात हो। इन दो त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मुहर्रम के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हजरत इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हजरत इमाम हुसैन और उनके मर्तबा के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जबान पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि वो हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है और ना ही यहाँ पर सबील वगैरह बनाया जाता है और ना ही यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहाँ पर जुम्मे के रोज खुतबा होता है, उसमें अगर कहीं पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता है। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और किस तरह से वो उनके मर्तबा को समझे? मगर हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम पर एतराज करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज नहीं है। मगर याद रखें, अगर हमारे यहाँ पर भी हजरत इमाम हुसैन की याद को नहीं मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे भी हजरत इमाम हुसैन को भूल जाएंगे और फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को पूरी तरह से भूल बैठेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुहर्रम को लेकर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए से अपनी कीमती राय जरूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से मुहर्रम का त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए।
और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि मुहर्रम के महीने में ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं। हम आपको 3 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर अपनी बीवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है, फिर बाद में वो बहुत पछताता है। और साथ में आपको 10 ऐसे भी काम बताने वाले हैं जिनको कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शौहर के दिल पर राज करती है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, ये मेरी बीवी है जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूं उसको ये तस्लीम नहीं करती, यानी पूरा नहीं करती। या अली, ऐसा क्यों होता है? बस उस शख्स का इतना कहना था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे और तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे, तो तुम इन 3 जगह पर भूलकर भी अकेला अपनी बीवी को मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना। क्योंकि इन 3 जगह पर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हजरत अली से अर्ज करने लगा, या अली, वो 3 जगह कौन सी है जहां पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, इन 3 जगह पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, बीमारी की हालत में। दोस्तों, हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, पहली जगह है बीवी की बीमारी। क्योंकि बीवी जब बीमार होती है तो उस वक्त उसे सबसे ज्यादा अपने शौहर की जरूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो उस वक्त बीवी का साथ कभी मत छोड़ना, बीवी को अकेला कभी मत छोड़ना। क्योंकि ऐ शख्स, याद रखना, बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। उनकी जिंदगी शौहर से शुरू होकर शौहर पर ही खत्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला मत छोड़ना। नंबर 2, गैर मर्द के साथ तन्हा मत छोड़ना। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, दूसरी जगह है गैर मर्द के साथ। याद रखना, अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ कभी भी अकेला मत छोड़ना, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। नंबर 3, बीवी की इज्जत बढ़ाने में। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तीसरी जगह यह है कि अगर घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने के लिए मौका मिले तो तुम कभी भी पीछे ना हटना। क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत के साथ होता है तो उस वक्त वो औरत अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर औरत महसूस करती है। याद रखना, औरत की इज्जत बढ़ाने में कभी भी पीछे मत हटना। दोस्तों, अक्सर औरतों की ये भी शिकायत रहती है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके शौहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते। इसलिए हम आपको 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको अगर कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शौहर के दिल पर राज करती है। ऐसी औरत को शौहर अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 1, अपने घर वालों से शौहर की बुराई ना करें। दोस्तों, अक्सर बीवियां जब अपने मायके में जाती हैं, यानी कि अपने माँ बाप के घर जाती हैं, तो वहां जाकर अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। याद रहे, फिर ऐसी बातें शौहर के लिए शर्मिंदगी की बाइस बनती हैं। ऐसी बातें ना सिर्फ जिंदगी में तलखियां पैदा करती हैं, बल्कि पीठ पीछे बुराई करना एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। और ऐसी बातों को कोई भी शौहर पसंद नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से मसला है, अगर आपको अपने शौहर से कोई दिक्कत है, तो दूसरों से कहने के बजाय अपने शौहर से ही बात करें। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा शौहर तुमसे बेपनाह मोहब्बत नहीं करेगा। नंबर 2, शौहर की तारीफ करें। दोस्तों, हर बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की तारीफ करे और किसी को भी अपने शौहर की बुराई ना करने दे। अगर आपके सामने कोई आपके शौहर की बुराई करता है तो आप आगे बढ़कर उसका विरोध करें, उसे रोके
और अपने शौहर की बुराई किसी को भी ना करने दें। ऐसा करने से शौहर बीवी की मोहब्बत में इजाफा होता है और आपका शौहर आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 3, शौहर के लिए अच्छी अच्छी चीज बनाएं। दोस्तों, हर शौहर को यह बात बहुत पसंद आती है कि उसकी बीवी ऐसी कोई खास चीज बनाए जो सिर्फ और सिर्फ उसकी पसंद की वजह से हो। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीजें बनाएं जिसको देखकर वो खुश हो जाए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा शौहर तुम्हारा ही बनकर रह जाएगा। नंबर 4, हर बात में खुशी का इजहार करें। दोस्तों, औरतें इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि आपका शौहर आपके लिए जो भी कुछ करता है उस पर आप खुशी का इजहार करें, और वो जो भी आपके लिए कर रहा है तो उसकी कोशिशों की कदर करें। इस तरह करने से आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा और आपका शौहर आपके लिए और ज्यादा बेहतर करने की सोचेगा। नंबर 5, शौहर की पसंद को अहमियत दें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो ऐसे ऐसे काम करें जो उनके शौहर को पसंद हो। हर चीज में शौहर की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। इससे ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी, बल्कि इससे आपके शौहर को यह एहसास भी होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देते हैं। इस तरह से आप अपने शौहर के दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 6, घर चलाने में भी शौहर की मदद करें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो इस बात को भी हमेशा ख्याल में रखे कि हर वक्त पैसों के लिए हाय हाय ना करें। हर बार पैसों का जिक्र करना तो ये शौहर को लगता है कि वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। घर का निजाम चलाने में शौहर की मदद करें। समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं। इससे घर में सुकून होगा और आपका शौहर आपसे खूब मोहब्बत करेगा। नंबर 7, शौहर के लिए तैयार होना। दोस्तों, हर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसके लिए ही तैयार हो। इसलिए आप अपने शौहर के लिए सजे सवरे। हत्ता कि जब भी आपका शौहर घर आए तो आपको देखकर वो खुश हो जाए, उससे मोहब्बत का इजहार करें। ऐसा करने से आप दोनों की मोहब्बत में खूब इजाफा होगा और वो आपको खुश करने के लिए हर दम कोशिश करेगा, आप उसके दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 8, शौहर के घर वालों की इज्जत करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और उनकी इज्जत भी करना चाहता है। अगर आप अपने शौहर की इज्जत करना चाहती हो तो उनके घर वालों यानी माँ बाप भाई बहन, इन सब की आप इज्जत करें। इसके बदले में शौहर और आपके बीच में मोहब्बत पैदा होगी। नंबर 9, बीमारी की हालत में शौहर की देखभाल करें। जब भी कभी आपका शौहर बीमार हो तो आप उसकी देखभाल करें। जब कोई मर्द बीमार हो जाता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। इसलिए उसकी तरफ तवज्जो दें और बच्चों की तरह ही उसकी देखभाल करें। जब तक शौहर सेहतमंद ना हो जाए, उससे पहले तुम अपने शौहर के दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 10, अपने झगड़ों को दूसरों से छिपाए। अपने शौहर के सामने अपनी लड़ाई झगड़ों को जाहिर ना करें। अगर आपके बच्चे दरमियानी हैं, यानी कि आपके बीच में हैं, तो आप ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी और फिर वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा ऐसा ही जाहिर करें कि आप दोनों एक हैं और आपस में बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।